नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले गठिए के ऊपर। आप में भी पहली बार ऐसा सुन रहे हैं, लेकिन जो गठिया है वो आजकल के टाइम में मॉडर्न लाइफस्टाइल में छोटे होने वाले बच्चों में आमतौर से पाया जा रहा है। और बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं जो आप रोज़मर्रा में बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसा देख सकते हैं। जुवेनाइल आर्थराइटिस इसे कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आज हम जानेंगे कि क्या कारण है कि बच्चे इस बीमारी के साथ बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं और छोटे छोटे बच्चों को भी ये बीमारी हो रही है। और अगर किसी को हुई है ये बीमारी तो आप आराम से कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो है गठिया जुवेनाइल आर्थराइटिस ही है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़्यादातर बच्चों में गठिया होने का कारण है। सबसे पहले तो उनका खान पान। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा आ जाता है बच्चों में वायरल इन्फेक्शन। वायरल लोड ज़्यादा होने के कारण उनमें इस तरह का संक्रमण जो है वो पाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पोस्ट वायरल आर्थराइटिस के साथ पीड़ित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बच्चे को आमतौर पे जब भी बुखार हुआ 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जब वो बुखार ठीक हो गया, उन्होंने जो भी वेस्टर्न मेडिकेशंस के थ्रू ट्रीटमेंट लिया, बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन बुखार के बाद उनके सारे शरीर में दर्दों ने परमानेंट स्थान ले लिया। धीरे धीरे वो दर्दें इतनी बढ़ना शुरू होगी कि धीरे धीरे उनकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद उनके छोटे जोड़ों में, ज़्यादातर घुटनों में, हाथों में, कोहनियों में, ऐसे जोड़ों में जो है वो सूजन आना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे ये परसिस्ट करती है लंबे समय के लिए। और जब बहुत लंबे समय के लिए ये सूजन परसिस्ट करना शुरू हो जाती है तो उसके साथ धीरे धीरे डिफॉर्मिटी भी आना शुरू हो जाती है। बच्चों में सबसे ज़्यादा जो कारण है आर्थराइटिस का वो है संक्रमण। पोस्ट वायरल आर्थराइटिस के केसेस ही सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। इस करके आपका बच्चा जब भी बीमार होता है, बुखार के साथ, टाइफाइड के साथ, मलेरिया के साथ, निमोनिया के साथ जूझता है, उसके बाद अपने बच्चे के ऊपर पूरी तरह से चेक बना के रखें। अगले आने वाले 1 महीने तक क्या आपका बच्चा किसी भी जॉइंट पेन के साथ ग्रसित तो नहीं है, या वो शिकायत तो नहीं कर रहा कि उसको हल्का हल्का फीवरिश फीलिंग होती है, या उसके किसी भी जोड़ में कहीं पे कोई सूजन तो नहीं आ रही है, कोई लालिमा तो नहीं आ रही है, या कहीं पे जोड़ों में पानी भरा हुआ तो नहीं आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण लगते हैं तो आपको आयुर्वेद का तुरंत सहारा लेना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बहुत ही ज़्यादा सेफ़ हैं। 70% 60% मेडिसिन तो आपके किचन में ही होती हैं, जो आप पिछले कितने सदियों से भारतवर्ष में यूज़ होती हैं, ट्रायल और टेस्टेड हैं, और जिनकी रिसर्चेज जब भी हुई हैं तो वो परमानेंट रिसर्चेज रही हैं। ऐसा नहीं कि एक रिसर्च हुई है 5 साल के लिए वो कुछ और कहती है और अगले 5 साल में उसकी स्टेटमेंट्स चेंज हो जाती है। तो आयुर्वेद सबसे सेफ़ मेडिकेशंस पद्धति है आपके बच्चों के लिए। और ख़ासकर अगर बात इस तरह की क्रॉनिक बीमारी की हो, रूमेटिज्म आर्थराइटिस, जुवेनाइल आर्थराइटिस की हो, तो आपको आयुर्वेद का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन्स के किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि वेस्टर्न पैथी में इस बीमारी में सिर्फ स्टीरॉइड्स ही ट्रीटमेंट रहेगा। लॉन्ग टर्म मेडिसिन्स लेने के साथ साथ आपको काफ़ी तरह के दुष्परिणाम भी भोगने पड़ेंगे। और आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है। 1 महीने से 2 महीने के बीच में आपको उसके रिजल्ट्स जो हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं और परमात्मा की कृपा के साथ बच्चे जो हैं बहुत जल्दी इस बीमारी से बाहर भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।